Good morning, students. Myself Dharmendra Chaudhary, founder and director Sri Ram Career Classes for IIT JEE and NEET UG। आज हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को कैसे अप्लाई करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के माध्यम से, इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे। ये टॉपिक न्यू कमर्स के लिए नहीं है, जिन्होंने अभी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेसिक चीज़ें जैसे फ्रिक्शन फोर्स एंड टेंशन इन स्ट्रिंग इत्यादि चीज़ें जिन्होंने नहीं पढ़ी है, उनके लिए अभी इसको समझना मुश्किल है। ये खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं या कम से कम 12th पास आउट हैं और अभी उन्हें कंप्लीट रूप से न्यूटन्स लॉज, फ्रिक्शन और टेंशन जैसे फोर्सेज की पूरी जानकारी है। चलिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करते हैं और इसके माध्यम से हम कुछ बहुत अच्छे जो मैकेनिक्स के क्वेश्चंस हैं इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। आप सबके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं और इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि कैसे हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ देता हूं। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M in the situation of figure 6e10. The coefficient of friction between the two blocks is mu1 and that between the bigger block and the ground is mu2. ये क्वेश्चन एस सी वर्मा का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स का। और इस क्वेश्चन में ये एक ब्लॉक है कैपिटल M मास का और ये स्मॉल m मास का एक ब्लॉक है। ये दोनों ब्लॉक एक दूसरे से एक लाइट स्ट्रिंग द्वारा कनेक्टेड है। जब इस सिस्टम को फ्री करके छोड़ दिया जाता है तो ये स्मॉल m मास का ब्लॉक इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींचता है, जिसके कारण पूरी स्प्रिंग में टेंशन फोर्स जनरेट होता है और इस टेंशन के कारण फिर ये ब्लॉक कैपिटल M ब्लॉक राइट साइड में मूवमेंट शुरू करता है। तो हमें इसमें जितने फोर्सेज लग रहे हैं उन सारे फोर्सेज को पहचानना है। इस कैपिटल M ब्लॉक पर और स्मॉल m ब्लॉक पर जितने भी फोर्स काम कर रहे हैं उन सारे फोर्सेज को रिकॉग्नाइज करके हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर न्यूटन्स लॉज को अप्लाई करके और इस बड़े ब्लॉक के एक्सीलरेशन को निकालना है। तो पहले मैं इसके इन दोनों बॉडीज को अलग से, हम इस क्वेश्चन के अलग से एक नया फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये यहां पर ब्लॉक कैपिटल M मास का है और इस पर एक पुली यहां लगी है, यहां से एक पुली यहां लगी है, यहां से एक पुली यहां लगी है और यहां से लाकर इस स्ट्रिंग को यहां से जोड़ा गया है और यहां से ये स्ट्रिंग लटक रही है जहां से एक ब्लॉक स्मॉल m मास का लटका हुआ है। अब हमें इस पूरे कैपिटल M मास इसका है और स्मॉल m मास इसका है। इन दोनों ब्लॉक्स पर जितने फोर्सेज लग रहे हैं उन सारे फोर्सेज को रिकॉग्नाइज करके और न्यूटन्स लॉज को सिंपली अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस पर देखते हैं। इसका वेट कैपिटल mg नीचे की तरफ काम करेगा, नॉर्मल फोर्स n ऊपर की तरफ काम करेगा। जब ये ब्लॉक इधर चलने की कोशिश करेगा तो इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इस साइड काम करेगा, जिसकी वैल्यू होगी μ2n, क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ2 गिवन है क्वेश्चन में। अब इसके साथ साथ कुछ और फोर्सेज के बारे में देखते हैं। अगर स्ट्रिंग लाइट है तो पूरी स्ट्रिंग में हर जगह टेंशन T होगा, तो एक T यहाँ और एक T यहाँ और एक T यहाँ, ये 3 T ब्लॉक पर काम करेंगे। तो ये दोनों T हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2T और एक T नीचे की तरफ काम करेगा। इसके साथ साथ जब ये ब्लॉक और बड़ा ब्लॉक दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो बड़ा ब्लॉक इस पर एक नॉर्मल फोर्स n डैश इस पर लगाएगा, तो ये इसको छोटे वाले बड़े वाले ब्लॉक पर भी एक नॉर्मल फोर्स n डैश लेफ्ट साइड में इस पर लगाएगा। जब ये ब्लॉक नीचे खिसकने की कोशिश करेगा तो इस पर ऊपर की तरफ μ1 n डैश के बराबर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस ब्लॉक को रोकने के लिए, तो ये ब्लॉक जब नीचे की तरफ खिसकेगा तो बड़े वाले ब्लॉक पर भी μ1 n डैश का फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा
म्यू वन एन डैश का फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा। अब इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया। इस पर देखते हैं, इस पर म्यू एन डैश ऊपर, एन डैश इधर और स्मॉल एम जी फोर्स इधर लगेगा और टेंशन फोर्स इधर लगेगा। तो दोनों बॉडीज के फ्री बॉडी डायग्राम हमने बना लिए हैं। अब इन पर हमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखना है हमें इन दोनों का, तो एक एक को लिखते हैं। सबसे पहले एन, अगर इस पर एन की वैल्यू ऊपर की तरफ एन अकेले काम कर रहा है, नीचे की तरफ तीन फोर्स काम कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एन इक्वल टू म्यू वन एन डैश प्लस कैपिटल एम जी प्लस टी। ये आपका इक्वेशन 1 बनेगा। दूसरा इक्वेशन बनेगा 2t माइनस म्यू टू एन माइनस एन डैश इक्वल टू कैपिटल एम ए, अगर ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ द बिगर ब्लॉक। इसके बाद इसका अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो जिस एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक चलेगा उसी एक्सीलरेशन से ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगा। तो एन डैश इक्वल टू स्मॉल एम ए, एन डैश इक्वल टू स्मॉल एम ए, इक्वेशन 3। एंड नीचे की तरफ जब हम मोशन लिखेंगे, इसका वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे, तो एम जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, टी ऊपर की तरफ और म्यू वन एन डैश ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ हम लोग एक कांस्टेंट इक्वेशन का के द्वारा रिलेशनशिप प्राप्त करते हैं इसके और इसके। अगर ये स्ट्रिंग दो जगह पर जुड़ी हुई है इससे, तो जैसे जैसे ये ब्लॉक L दूरी चलेगा तो ये ब्लॉक 2L दूरी चलेगा, क्योंकि इधर भी छोटी हो रही है इधर भी, तो इसका एक्सीलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में इसके एक्सीलरेशन का दुगना होगा। तो हम इसका जब इक्वेशन लिखेंगे तो एम जी माइनस टी माइनस म्यू वन एन डैश इक्वल टू 2m में लिखेंगे। ये इक्वेशन 4 हो गया। इन इक्वेशंस का यूज करके हमें a की वैल्यू निकालनी है। पहले इक्वेशन को जैसा कि हम सब देख सकते हैं कि यहां से इसमें n डैश और t की वैल्यू रखकर हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। n डैश की वैल्यू सिंपली m में है, t की वैल्यू यहां से रख सकते हैं और n की वैल्यू यहां से रख सकते हैं। तो पहले t की वैल्यू यहां पर n में रख दें और देख लें कि, और फिर t की वैल्यू यहां रखेंगे। तो यहां से पहले t की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो t इक्वल टू होगा स्मॉल एम जी माइनस म्यू वन एम में एंड माइनस 2m में। इस t की वैल्यू हम यहां भी रखेंगे और यहां भी रखेंगे। तो इस t की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो हो जाएगा 2mg माइनस 2 म्यू वन एम में माइनस 4m में माइनस म्यू टू एन माइनस एन डैश इक्वल टू m में इक्वल टू कैपिटल M में। अब इसमें हम जो देख रहे हैं, एक जगह n की वैल्यू फिर से निकाल लेते हैं, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें से n इक्वल टू म्यू एन डैश की जगह पर लिखेंगे m में प्लस कैपिटल एम जी एंड प्लस टी स्मॉल एम जी माइनस म्यू एन m में माइनस 2m में। अब अगर इस n की वैल्यू हम यहाँ पर रख दें तो ये सारा इक्वेशन t और n सबसे गायब हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2mg माइनस 2 म्यू वन m में माइनस 4m में माइनस म्यू टू का मल्टीप्लिकेशन हम n की जगह पर इन सारी चीज़ों में करेंगे तो माइनस म्यू वन म्यू टू स्मॉल m में माइनस, सब में माइनस होता जाएगा, तो माइनस म्यू टू
कैपिटल एम जी, आगे की सारी चीजें हम डिलीट कर सकते हैं अब, माइनस म्यू टू कैपिटल एम जी माइनस म्यू टू स्मॉल एम जी प्लस म्यू वन म्यू टू स्मॉल एम ए प्लस टू म्यू टू स्मॉल एम ए, ये हमने n की वैल्यू रख दिया म्यू टू एन माइनस एम ए इक्वल टू कैपिटल एम ए। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a की वैल्यू निकालनी है। इसको जरा देखते हैं। जहां जहां a के टर्म्स हैं उनको एक साइड कर लें। तो सबसे पहले सबको समझ लो उस साइड कर रहे हैं, तो कैपिटल एम ए तो है ही, इसके बाद प्लस टू म्यू वन एम ए प्लस फोर एम ए प्लस फोर एम ए प्लस म्यू वन म्यू टू एम ए माइनस, इन दोनों को पहले ही काट दें, म्यू वन म्यू टू एम ए, तो म्यू वन म्यू टू एम ए का कॉन्सेप्ट ना रह जाए, और माइनस टू म्यू टू एम ए माइनस टू म्यू टू एम ए और प्लस एम ए, तो प्लस एम ए लिख ही देते हैं अभी, प्लस एम ए इक्वल टू, अब और बचे हुए टर्म्स को लिख लें तो हो गया टू एम जी, इसमें है माइनस म्यू टू एम जी माइनस म्यू टू कैपिटल एम जी माइनस म्यू टू स्मॉल एम जी म्यू टू स्मॉल एम जी, ये हमारा पूरा इक्वेशन बन गया। इसको थोड़ा सा और सही से हम लिख लें, m प्लस 5m में m प्लस 5m और प्लस 2 म्यू वन माइनस म्यू टू, 2 म्यू वन माइनस म्यू टू m इंटू a इक्वल्स, यहां हमारे पास जो बचता है 2 एम जी माइनस m प्लस स्मॉल m इंटू म्यू टू जी, a इक्वल्स हो गया हमारा, g को कॉमन ले लें तो 2m माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m म्यू टू इंटू जी डिवाइडेड बाई, इन सारी चीजों को अगर सही से लिखें तो कैपिटल M प्लस इसमें से m कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं 5 प्लस 2 म्यू वन माइनस म्यू टू into m. This is the final expression for the acceleration of the larger block of mass capital M. उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन था जिसमें बहुत सारे फोर्सेज काम कर रहे थे। सारे फोर्सेज को रिकॉग्नाइज करना हमारा पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट था इन इक्वेशंस पर लॉज ऑफ मोशन को लगाना और इसके बाद सारी क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर निकालना। ऐसे अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे हम लोग जेईई मेन और एडवांस के लिए, नीट के लिए। तो आप सबको अगर ऐसे क्वेश्चंस के आंसर और सॉल्यूशंस चाहिए तो पेज लाइक कर लीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बराबर ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और उस पर डिस्कशंस हम थ्योरी लेकर भी आने वाले हैं जल्द ही, लेकिन वो रेगुलर क्लासेज के माध्यम से स्लोली वो सारी थ्योरी आएंगी। एक साथ क्वेश्चंस और थ्योरी एक ही वीडियो में करवाना संभव नहीं है। धन्यवाद।